अस्सलामुअलैकुम। जीत की सोच में खुश आमदीद। मैं हूं लुकमान अली। एशिया कप 2025 में भारत से शिकस्त के बाद पाकिस्तान सुपर 4 मरहले का अपना दूसरा मैच खेलने जा रहा है और ये मैच है पाकिस्तान का श्रीलंका के खिलाफ और ये मैच जीतना इंतहाई अहम है। अगर पाकिस्तान ये मैच ना जीत पाया तो फिर एक तरह से टूर्नामेंट से सफर भी अख्ताम को पहुंचेगा और कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ अगर मगर की कहानी शुरू हो जाएगी। वो उसको हराए, ये इसको हराए। तो लिहाजा आज का मैच बहुत अहमियत इख्तियार कर गया। अगर पाकिस्तान ने फाइनल तक पहुंचना है तो आज का मैच भी जीतना पड़ेगा। और इसके साथ आपको बताएं कि श्रीलंका टीम इस टूर्नामेंट में बहुत अच्छा खेल रही है। गो के उसे बांग्लादेश के हाथों शिकस्त हुई, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ श्रीलंका और पाकिस्तान के आखिरी 5 मैचेस की बात करें तो 5 के 5 T20 मैचेस श्रीलंका ने जीत रखे हैं। आखिरी मर्तबा पाकिस्तान ने श्रीलंका को 2017 में सरफराज अहमद की कप्तानी में शिकस्त दी थी और उसके बाद से लेकर आज के दिन तक पाकिस्तान श्रीलंका को T20 फॉर्मेट में नहीं हरा पाया। इसमें T20 वर्ल्ड कप भी आते रहे हैं और दीगर मैचेस भी होते रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान को इस दौरान 2017 से 2025 के दौरान 5 मैचेस हुए, 5 के 5 में पाकिस्तान को शिकस्त हुई है। जिनमें बात करें 2022 में एक मैच खेला गया, इसी तरह से 2019 में 2 मैचेस खेले गए, बल्कि 3 मैचेस खेले गए और ये सूरत हाल रही है। अब देखते हैं कि श्रीलंकन टीम जो इस टूर्नामेंट में मौजूद है वो कैसी तैयारी के साथ है, कैसा टूर्नामेंट खेल रही है और कितनी मुश्किलात खड़ी कर सकती है पाकिस्तान के लिए। प्लेइंग 11 की एक बता दूं आपको कि अभी तक की इत्तलात के मुताबिक प्लेइंग 11 में बहुत ज़्यादा तब्दीलियां नहीं की जा रही, बल्कि एक तब्दीली है और वो ये है, कहा यह जा रहा है कि ज़रा ये बता रहे हैं कि हुसैन तलत को शायद ड्रॉप कर दिया जाए और हसन नवाज को वापस लिया जाएगा। वो हुसैन तलत जिनको वापस लाया गया था, शामिल किया गया था, एक बड़े मैच में उनको हिस्सा बनाया गया था, लेकिन आज उनको ड्रॉप किए जाने का इम्कान है और हसन नवाज एक मरतबा फिर से पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में जगह बना सकते हैं। आज की गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं समीर साहब, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया समीर साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। उनके साथ वसी शाह साहब हैं, बहुत शुक्रिया शाह साहब आपका। और इसी तरह से वीडियो लिंक पर हमारे साथ मौजूद हैं नवीद खोखर साहब। नवीद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। सबसे पहले तो नवीद साहब आपसे ही आगाज़ करता हूँ। अभी मैंने एक डाटा सामने रखा जिसमें मजमूई तौर पर पाकिस्तान ने लास्ट 5 मैचेस की बात की जाए तो इन 5 मैचेस में पाकिस्तान ने शिकस्त खाई है 2017 से लेकर अब तक। सरफराज अहमद की कप्तानी में सिर्फ हमने हराया था और उसके बाद हम श्रीलंका से भी हारते ही रहे हैं। आज कुछ डिफरेंट होने जा रहा है? बहुत शुक्रिया जी लुकमान आपका और मुझे प्रोग्राम में लेने के लिए। लेकिन डिफरेंट क्या होगा, आप अगर इस तरह से खेलेंगे जिस तरह से आप खेलते आ रहे हैं मुसलसल गुज़श्ता पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैचेस की अगर बात कर लें तो फिर तो मेरा ख्याल में कुछ डिफरेंस नहीं होने वाला है, क्योंकि जो श्रीलंका है वो आपको फंसाएगी स्पिन ट्रैक के अंदर। स्पिन पिचेस पे ज़बरदस्त किस्म की ये पिचेस मौजूद हैं इस वक्त अबू धाबी में। 170 रन करना, 180 रन करना, ये बड़ा रन होता है अबू धाबी की पिच के ऊपर। तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान क्रिकेट टीम को, एक जो आप बात करें तब्दीली के हवाले से, हुसैन तलत पिछले मैच में पता नहीं पाकिस्तान को क्या हुआ था, पिछले पाकिस्तान वर्सेस इंडिया में जो उन्होंने हुसैन तलत को लेकर आए थे और एक अच्छा खिलाड़ी, एक अच्छा, ठीक है वो नहीं चल पा रहा था, हसन नवाज की बात करूँ वो नहीं चल पा रहा था, लेकिन कम से कम उसे रखा जाना था। पिछले मैच में 190 रन 200 रन बनाने थे, पाकिस्तान नहीं बना सका। जिस तरह की गलतियां पाकिस्तान ने पिछले मैच में दोहराई हैं, अगर वही दोहराएंगे आज आप फिर श्रीलंका से हारेंगे। आपको बदलाव करने होंगे और बदलाव ये कि अगर आपकी बैटिंग पहले नंबर पे आती है, आप टॉस जीत के पहले बैटिंग करते हैं, तो फिर आपको टॉप ऑर्डर से ऐसे ही खेलना होगा जिस तरह पिछले मैच में आपने शुरुआत की थी फ़खर जमान विद साहबजादा फरहान, और आज शायद आप फिर भी उसी तरह से जाएंगे फ़खर जमान और साहबजादा फरहान के साथ, और नंबर 3 के ऊपर साइम अयूब आएंगे। कप्तान को जिम्मेदारी लेनी होगी, कप्तान को फ्रंट फुट पे हराना होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप नंबर 4 के ऊपर खेलते हैं जब अच्छी बैटिंग चल रही हो और जब पाकिस्तान वर्सेस इंडिया हो, बड़ा प्रेशर हो, उस वक्त आप ये कहें कि नहीं हुसैन तलत को भेज दें, नवाज को भेज दें और आप पीछे छुपते रहें और ये रीजन दें कि लेफ्ट एंड राइट कॉम्बिनेशन को आजमाने के लिए ऐसा किया गया था। कप्तान डर रहे थे, उन्हें डर था इस बात का कि ऊपर से अच्छे रन बने हैं, अब अगर मैं यहाँ से आउट होता हूँ तो फिर तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। क्या वो खेल नहीं पाते, कप्तान हमारे बिल्कुल भी खेल नहीं पाते, ना सिर्फ खेल नहीं पाते बल्कि वो प्लेयर्स को मैनेज भी नहीं कर पाते। उन्हें पता नहीं होता कि किस वक्त में कौन से प्लेयर्स को उतारना है फॉर द बैटिंग। और यही मेजर गलती थी पाकिस्तान की। नवीद, आप बिल्कुल दुरुस्त निशानदेही कर रहे हैं। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान में एक अच्छा टेम्पो बना लिया हुआ था और वहां पर कप्तान खुद छुप कर बैठ के और फिर खुद आए भी तो स्लो बैटिंग करते रहे। ये बहुत सारे सवालात हैं, उस पर हम एक अलग से प्रोग्राम भी कर चुके हैं, बात कर चुके हैं, लेकिन इसमें भी करेंगे। मैं चाहता हूं कुछ स्टैट्स आपके सामने रखूं आज के मैच के हवाले से। श्रीलंका वर्सेस पाकिस्तान मैच है, लास्ट 5 मैचेस में श्रीलंका जीता पाकिस्तान से। अब हम बात करते हैं मजमूई तौर पर कितने T20 मैचेस हुए दोनों के दरमियान। 23 T20 मैचेस खेले गए हैं दोनों टीमों के दरमियान और इन 23 में से पाकिस्तान ने 13 मैचेस जीत रखे हैं और श्रीलंका ने सिर्फ 10 मैचेस जीते हैं, यानी कि 3 का फ़र्क है।
और इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है, बहुत करीब करीब हैं और अभी हालिया परफॉर्मेंस भी उनकी बहुत अच्छी है। वसी मेरा आपसे सवाल यह है कि श्रीलंका आखिरी 5 मैचेस भी जीता है, फिर बाकी मजमूई तौर पर भी देखा जाए तो कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। इस टूर्नामेंट में की क्रिकेट और श्रीलंका की क्रिकेट में आपको क्या फ़र्क नज़र आ रहा है, क्वालिटी ऑफ क्रिकेट की बात करें तो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में मदद किया। सर देखें, प्लानिंग का फ़र्क है और प्लानिंग की एग्जीक्यूशन का फ़र्क है। जिस तरह नवीद भाई ने कहा कि आपके कप्तान की वो जो प्रेजेंस होती है ना फील्ड के अंदर, चलें बैटिंग में छुप गए जो भी है लेफ्ट राइट, आप बॉलिंग में जब फील्डिंग में होते हो तो कप्तान को नज़र आना चाहिए कि ही इज़ द कैप्टन। लेकिन वो अब वो उन्होंने च्युइंगम चबाना भी बंद कर दिया। मुझे लगता है कि उन्हें अब अपने इख्तितामी मराहिल ही नज़र आ रहे हैं अपनी कप्तानी के, जिस तरह वो नज़र आ गया। जी जी बिल्कुल, इंडिया के मैच के बाद आया। बस अब देखें कि उनसे हमने मांगा 21 का मैच लेकिन वो नहीं दे पाए। तो अब इसके बाद देखें श्रीलंका जिस तरह क्रिकेट खेलती आई है, जिस तरह उन्होंने पहले राउंड में क्रिकेट खेली, उनके बैटर्स अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, उनके बॉलर्स अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। देखें वन ऑफ मैच बांग्लादेश के ख़िलाफ़ जिस तरह उन्होंने खेला और क्रेडिट गोज़ टू बांग्लादेश, वहाँ पे श्रीलंका बुरा नहीं खेला, बांग्लादेश अच्छा खेल के उन्हें हराया। और हमारा भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम से यही होता है कि आप अच्छा खेलो, फाइट पुट करो, फिर अगर हार भी जाते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप अगर 10 ओवर्स में 91 करते हो और फिर अगले 10 ओवर्स में आप सिर्फ 80 रन करते हो विद 9 विकेट्स इन हैंड्स, दैट इज़ क्रिमिनल। ठीक है, फिर बात हो रही थी हसन नवाज़ की कि एक मैच के बाद उनको वापस लाया गया है। जब उन्हें यहाँ से सलमान अली आगा ट्राई सीरीज़ और एशिया कप के लिए जा रहे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सब ने सुनी होगी, उन्होंने कहा था ही इज़ अ जनरेशनल टैलेंट। फिर आप जब 3 मैचों के बाद जनरेशनल टैलेंट कोई बाहर निकाल देंगे तो आपके प्लानिंग कहाँ गई, आपकी एग्जीक्यूशन कहाँ गई? सबसे बड़ा मसला हमारा यही है कि हमारे पास जो हमारे प्लान्स हैं उनकी एग्जीक्यूशन नहीं है। अब देख लें कि कल आप फ़हीम अशरफ को थोड़ा ऊपर भेज सकते थे इंडिया के ख़िलाफ़, लेकिन आपने नहीं भेजा। और देख लें कि 4, 5, 6 ये जो बैटिंग नंबर्स होते हैं ये रीढ़ की हड्डी होते हैं। हमारे 3 प्लेयर्स ने, हुसैन तलत, मोहम्मद नवाज़ और सलमान अली आगा ने 43 बॉल्स पे 48 रन किए, यानी आपने 7 ओवरों में 48 रन किए। सर 11 से लेकर 16 ओवर तक 30 रन किए हैं। 16वें ओवर में 2 रन बने हैं। T20 में अगेंस्ट इंडिया आप 16वें ओवर में 2 रन बना रहे हैं और फिर उससे पहले ओवर्स में आप 5-5, 4-4 रन बना रहे हैं। उससे ऊपर जा जाए तो 2 ओवर्स जो ऊपर वाले थे उनमें आपने 7-7 रन बनाए। तो ये तो आपने क्राइम किया है ना वहां पर। एग्जैक्टली। और फिर देखें कि आप विकेट्स बचा रहे हो यार। आपने देखें 10 ओवर्स में आपका एक आउट है, तो उसके बाद अगर आप हर ओवर में 10-10 करके एक भी आउट होते हो ना तो आप ऑल आउट हो जाओगे, लेकिन आपका स्कोर 190 हो जाएगा। और वहां पे ये इनको कौन समझाएगा? यही तो मसला है ना अब्दुल समीद साहब। जब हम ये बात कर रहे हैं कि मैंने स्टैट्स भी आपके सामने रखे कि श्रीलंकन बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं और ख़ासतौर पर लास्ट कुछ सालों से पाकिस्तान उनको हरा नहीं पा रहा T20 में, हालांकि पाकिस्तान का पलड़ा भारी रहता था। सर क्वालिटी ऑफ क्रिकेट की बात करें, श्रीलंका हमारे से अच्छी क्रिकेट खेल रहा है इस टूर्नामेंट में? देखिए, हम असल में इस वक्त जितनी भी डिस्कशन हमारी हो रही है, अगर हम पाकिस्तान टीम को एनालाइज कर रहे हैं, उसके ऊपर कोई डिस्कशन कर रहे हैं, तो वो उस मैच, उन 2 मैचेस की बुनियाद पे कर रहे हैं जो हमने इंडिया के ख़िलाफ़ खेले। तो देखें, हमने बहुत सारी तनकीद की है, आपने भी की, हमने भी की, बहुत सी चीज़ों के ऊपर एतराज़ हुआ, बहुत बातें हुई। लेकिन एक पहलू इसका ये भी है, अगर आप ठंडे दिल से, दिमाग से इसको देखें कि आप इंडिया के ख़िलाफ़ जब खेलते हैं तो वो एक और लेवल का प्रेशर होता है। फिर आप देखें कि इंडिया ICC का चेयरमैन कौन है, फिर आप देख लें CEO कौन है, फिर आप अंपायर्स का किरदार देख लें, रेफरीज का देख लें, फिर इंडिया का जो इन्फ्लुएंस है पूरी दुनिया क्रिकेट पे, उसको आप देखते हैं। ये बातें एक तरफ हैं। उसके बाद आप देखते हैं कि इंडिया ने इतना स्टैंडर्ड उठा दिया हुआ अपनी क्रिकेट का, इतना मेयार बुलंद किया, ये भी हकीकत है। बिल्कुल। तो दोनों को जब आप, एक तरफ ये है कि कुछ उन्होंने गलत तरीकों से जो है एज हासिल किया हुआ है, और कुछ ग्राउंड में भी वो आपसे बेहतर हैं, बहुत सी टीमों से और बहुत लिहाज से बेहतर हैं। तो जब पाकिस्तान टीम और ये यंग बच्चे जब ये जाते हैं, ठीक है आपने खेल लिया है, पैसा भी कमा लिया, एक्सपोजर ले लिया, लेकिन जब आप जाते हैं तो डिफरेंट बॉल गेम होती है। इंडिया के खिलाफ आप उतरते हैं, आप इशारे तो कर सकते हैं, लेकिन आप उसको नर्व्स को कंट्रोल करना और अपने आप को प्रेशर में आप काम रखना। लेकिन एक चीज़ तो है ना कि आप अब्दुल समीद साहब, जैसे आपने बाकी फैक्टर्स की बात की कि ICC में कौन बैठा हुआ है, अंपायरिंग के
बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं। इवन कि फ़खर जमान वाला आउट, उससे पहले बहुत सारे फैसले रिवर्स हुए उसी अंपायर के, फिर मैच रेफरी वहाँ पर क्या कर रहा है, ये सारे का सारा सिस्टम, फिर ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम के जिन्होंने मुख्तलिफ जावियों से उसको दिखाया नहीं है और अंपायर ने देखना नहीं चाहा, ये सारा कुछ अपनी जगह पर है। लेकिन इन सारी चीज़ों का जवाब हम एक तरह से दे सकते थे इंडिया को, वो था अच्छा रिजल्ट, अच्छी क्रिकेट, वो हम नहीं खेल रहे हैं। जी मैं इसी तरफ आ रहा था कि आप जब इतने प्रेशर में होते हैं ना, तो फिर आपसे ये गलतियां होती हैं। मिसाल के तौर पे हम हमेशा एतराज़ करते थे कि आपकी बैटिंग लाइनअप के इश्यूज़ हैं, उस दिन आपने उनको निस्बतन बेहतर किया कंपैरेटिवली। आप 129 से 170 पे आए, ये बेहतरी की तरफ आए। उस दिन आपकी बॉलिंग लाइनअप उसमें एग्रेशन था, 4 से 5 कैचेस भी ड्रॉप हुए, लेकिन उसमें कंट्रोल नहीं था। तो मैं अगेन उस तरफ आ रहा हूँ कि मैं ये कहता हूँ कि आपने उस प्रेशर को सर हैंडल नहीं किया। जब आप बात करते हैं श्रीलंका के खिलाफ, तो फिर आप डिफरेंट अंदाज से ग्राउंड में जाते हैं। मेरे कहने का ये मकसद था कि आप इंडिया के खिलाफ आप और तरीके से होते हैं। यहाँ पे ठीक है, हम एतराज भी करते हैं, सब कुछ है, बट मुझे लगता है कि हमारे अंदर ये सलाहियत है, हम अपनी गलतियों पे बात करेंगे और वो मसाइल हैं क्रिकेट बोर्ड के मसाइल। आप कहना ये चाह रहे हैं कि इंडिया के खिलाफ जब मैदान में उतरते हैं तो देन कुछ और चीजें होती हैं और उसका प्रेशर पाकिस्तान कुछ ज्यादा ही ले जाता है, लेकिन श्रीलंका के खिलाफ ऐसा नहीं होगा। तो आज उस तरह से नहीं है कि उसी तरह का रिजल्ट होगा या हम उस तरह से खेलेंगे। आप पाकिस्तान ने जो 2 गेम्स खेली हैं, आप उन दोनों में अगर कंपैरिजन करें तो हम बहुत सी नेगेटिव चीजों पे बात कर चुके हैं और हम करेंगे, लेकिन कुछ बेहतरी आपको नजर आती है। तो मैं उससे थोड़ी सी उम्मीद रखता हूं कि अभी भी हमारी टीम में इतना दमखम है कि हम ये दोनों मैचेस इनको बासानी हरा सकते हैं। श्रीलंका कोई इतना बड़ा मतलब रॉकेट साइंस नहीं है कि पाकिस्तान टीम श्रीलंका और बांग्लादेश को ना हरा सके और हम दोबारा इंडिया से फाइनल में आ सकते हैं। हमें ये मौका मिल सकता है, फिर हम वहां पे जो है बात कर सकते हैं। मेरा पॉइंट ये था। नवीद खोकर साहब, सर हम दोनों टीमों को हरा सकते हैं, इंडिया के खिलाफ हम कुछ प्रेशर ले जाते हैं, कुछ ज़्यादा ही प्रेशर होता है। सर इंडियन प्लेयर्स पर भी तो प्रेशर होता है ना, उनके साथ भी सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन हम उस तरह की क्रिकेट नहीं खेल पा रहे हैं। फिर अगर क्रिकेट अच्छी खेलते हैं फिर हम फैसले अच्छे नहीं कर पाते हैं। लास्ट मैच में ऐसे ही हुआ कि एक अच्छा भला मोमेंटम बना हुआ था, लेकिन कप्तान और मैनेजमेंट ने कुछ ऐसे फैसले किए कि वो पाकिस्तान के गले पड़ गए, मैच हाथ से निकल गया और फिर इंडिया ने वो मैच जीत लिया। आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान ने अगर कुछ उस मैच से सीखा है तो क्या सीखा होगा या क्या सीखना चाहिए? लुकमान, मैं आपके सवाल के मेरे ख्याल में 2 हिस्से में, जरा पहले हिस्से की तरफ आऊंगा कि पाकिस्तान टीम के ऊपर प्रेशर होता है इंडिया मैच का। मुझे जरा मैं ये जानना चाहूंगा, कोई भी साइकोलॉजिस्ट है, पिछले दिनों में उन्होंने अपनी टीम के लिए साइकोलॉजिस्ट भी हायर किए, किस चीज का प्रेशर होता है? क्या आप 50-50 जा रहे हैं इंडियन टीम के साथ कि नहीं, अब 50 मैचेस में 25 आपने जीते में, 25 उन्होंने जीते में, तो अब अगर आप मैच हार जाते हैं तो फिर ये गेम ऊपर नीचे हो जाएगी। आप तो हैं ही नहीं मुकाबले में उनकी, आप किसी जगह पे भी इंडिया के मुकाबले में भी नहीं है। आप 90s की क्रिकेट की अगर बात करें, आप उस वक्त मुकाबले में थे उनके, उस वक्त आपके ऊपर प्रेशर की बात करें तो फिर आप ये बात कह सकते हैं, बल्कि नहीं, हम मुकाबले में नहीं थे, हम उनसे हैवी थे। 90s की क्रिकेट की बात करें, हम उस वक्त हैवी थे, हम 2000 में भी जाकर उनके ऊपर हैवी थे। हम किस तरह के मुकाबले में उनसे, हमें किस चीज का प्रेशर है? आपने हारना है मैच, आप पहले भी हारे, आपने पिछला मैच हारा, आपने उससे पिछला मैच हारा, आप तो हारने के लिए जाते हैं, आप तो उस इंटेंट के लिए जाते ही नहीं है, उस इंटेंट के साथ जाते ही नहीं है कि जो एक जीत को लेकर लोग चलते हैं। जो एक कप्तान जिस तरह से चलना चाहता है टीम के साथ, कप्तान जिस तरह से कोई उसका इंटेंट होता है, कोई सोच होती है, मेरा ख्याल है कोई तरीकाकार तय करता है, कोई हिकमत अमली होती है। आप तो उस तरह की बनाते ही नहीं है, आपके पास तो होती ही नहीं है। मेरा नहीं ख्याल है प्रेशर ये जो हम लोग बात अक्सर करते रहते हैं, प्रेशर था बड़ा, तो क्या पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर था? वहां पे जो 30,000 के करोड़ में 25,000 26,000 इंडियन बैठे हुए थे, उनके ऊपर प्रेशर नहीं था इस बात का? जब वो जंग हारे हैं और जंग हारने के बाद अगर वो मैच हारते, कितना बड़ा प्रेशर था उनके ऊपर? बहुत बड़ा प्रेशर है। 1.5 अरब लोग, 1 अरब लोग उनके देख रहे थे। और फिर इसके अलावा नवीद एक और बात थी कि पूरा मुल्क उनका कह रहा था कि बायकॉट करें, पाकिस्तान के खिलाफ खेले ना, वो इसके बावजूद